Hello students, class 12th physics. Welcome to TSN school. Chapter number 3 physics का करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, लास्ट पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये वाला पढ़ाया था ना. एवरेज स्पीड तो बहुत हाई होती है 10 to the power मीटर बाय 10 to the power मीटर पर सेकेंड्स, एंड जो एवरेज वेलोसिटी होती है 10 to the power मीटर 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड्स. इट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. फिर हमने आपको बोला था कि टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम एंड लैम्डा क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, फ्री पाथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. आपको हमने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा किस तरीके से ड्राइव होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वी डी इजिकल्स टू माइनस के ई अपॉन एम टाउ एवरेज. ओके, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे देखिए. आपका एक कर्नल से दूसरे कर्नल तक जाने में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पहले कर्नल की वेलोसिटी क्या होगी u1, और फिर बाद में उसके दूसरे कर्नल की वेलोसिटी क्या होगी v1. यहाँ तक का समय आपका कितना लगना टाउ1, और जो डिस्टेंस है वो λ1, और जो एक्सेलरेशन है वो आपका a. फिर आपका देखिए नेक्स्ट अगर हम दूसरा लेते हैं इलेक्ट्रॉन का एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन में u2, फाइनल वेलोसिटी v2, डिस्प्लेसमेंट λ2 एंड टाइम टेकन टाउ2. ऐसे ही थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन में u3, फाइनल वेलोसिटी v3, टाइम टेकन टाउ3 एंड डिस्टेंस λ3. ओके, ये आपका देखिए इस तरीके से कंडक्टर बनाया हुआ है. इसमें आपको इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही बाहर से आप देखोगे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ई एक्सटर्नल आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ लग रहा है. आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो वहाँ पे v इजिकल्स टू v1 इजिकल्स टू क्या होगा u1 प्लस है, इनके बीच में साइन कौन सा है u प्लस at होता है ना, तो u1 प्लस a टाउ t1, ओ सॉरी a टाउ 1. v2 इजिकल्स टू u2 प्लस a टाउ 2, v3 इजिकल्स टू u3 प्लस a टाउ 3 एंड vn इजिकल्स टू un प्लस a टाउ n. तो यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी इजिकल्स टू क्या होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn एंड सोन अपॉन n. ये हमने v1, v2, v3 की जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वो हमने यहाँ कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी. ओके, u1 को अलग कर दिया, a बाहर कॉमन लेके टाउ1 को अलग कर दिया. u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सोन un प्लस a टाउ1 टाउ2 टाउ3 एंड सोन टाउ n अपॉन n. ओके, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था. जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं u1, u2, u3, उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है क्या होती है 0. तो आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो तो 0 हो गई, और a टाउ एवरेज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a टाउ एवरेज. तो a का जो हमने मैग्नीट्यूड लास्ट टॉपिक में निकाला था e माइनस ई अपॉन m टाउ एवरेज. ठीक है, अब यहाँ से देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकली आपकी माइनस के ई अपॉन टाउ एवरेज. इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये देखिए ऊपर हमने लिखा हुआ है वी डी इजिकल्स टू माइनस ई एम अपॉन टाउ एवरेज, द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, और जो टाउ एवरेज है वो आपका क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. अब इसमें देखिए मीन फ्री पाथ क्या होगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड सोन λn अपॉन n इजिकल्स टू क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस आपका क्या है λm अपॉन टाइम आपका क्या है टाउ एवरेज. ओके, अब आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जो हमने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, जो आपकी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है. जो यूज़ होती है वो ज़्यादा होती है पोटेंशियल डिफरेंसेस के टर्म्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आपका एक कंडक्टर है, बैटरी लगाई पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, इसका जो वोल्टेज है V, एक तरफ आपका प्लस और एक तरफ आपका माइनस. कंडक्टर की डिस्टेंस कितनी है L, और पॉजिटिव की तरफ आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस dV इजिकल्स टू क्या होता है माइनस ई डी एक्स. ओके, तो डेल V इजिकल्स टू E इंटू डेल एक्स. तो डेल V की जगह हम क्या लिख सकते हैं V इजिकल्स टू E, और डेल एक्स आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है कंडक्टर का L.
तो यहाँ पे आपका E क्या निकल के आया, V अपॉन L। ओके, अब आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसका जो फॉर्मूला था आपका, ये देखिए, माइनस ई अपॉन एम ये देखिए आपका यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस ई अपॉन एम टाउ एवरेज। ओके, तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो E का फॉर्मूला क्या है, E की जगह हमने क्या रख दिया, V अपॉन एल, V अपॉन एम एल टाउ। जो इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे है। ओके, अब आपका है नेक्स्ट रिलेशनशिप रिलेशनशिप ऑफ करंट I विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। इनके बीच में क्या रिलेशन है, हमने कोई कंडक्टर लिया, क्रॉस सेक्शन एक बनाया, उसमें देखिए आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा शिफ्ट करने dt टाइम पे अगर ये यहाँ शिफ्ट होते हैं तो दूसरा क्रॉस सेक्शन में जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, तो इनके बीच का जो टाइम लगा वो आपका क्या लगा, dt। और जो इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में शेडेड एरिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तो वो शेडेड एरिया में आ जाएंगे। ओके, अब ये आपका क्या है, कंडक्टर है, इसमें कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनका कितना होता है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ओके, अब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट पास क्रॉस सेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके जो शेडेड एरिया में वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो वन इन अ टाइम एट dt इज इक्वल्स टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन शेडेड रीजन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, शेडेड रीजन में आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पीछे छूट जाएंगे, पीछे छूटेंगे तो वो कहाँ आ जाएंगे, आपके शेडेड एरिया में। तो टाइम एट dt इज इक्वल्स टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन शेडेड रीजन। ओके, अब आपका है चेंज पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 एंड टाइम dt। क्रॉस सेक्शन जो 1 में है वो टाइम dt है, 1 से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए आपका समय कितना लग रहा है, dt। तो वहाँ dq इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपका, चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, n इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी dt इंटू a एरिया इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो I इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकलेगा, dq अपॉन dt। I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt, तो इज इक्वल्स टू VDENA। ओके, I इज इक्वल्स टू VDNA। अब VD का वैल्यू यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, EV अपॉन ml टाउ ENA। ये क्या है आपका रिलेशनशिप करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या है, ये रिलेशनशिप है। कौन सा, I इज इक्वल्स टू EV अपॉन ml इंटू टाउ ENA। ओके, आपका इसमें dq इज इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n इंटू VD इंटू dt, और जो VD इंटू dt है उसकी जगह हमने dq अपॉन ये नीचे I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt। I इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर टाइम। तो dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या निकला, VD इंटू ENA। VD की वैल्यू रख दी हमने, तो आपका I इज इक्वल्स टू क्या निकला, EV अपॉन ml इंटू टाउ ENA। ओके, तो I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर, E इंटू E स्क्वायर अपॉन ml टाउ AV। तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू क्या निकला, ml आपका ऊपर चला गया, नीचे आपका आएगा NE स्क्वायर टाउ
A bracket close I in terms of current and drift velocity के बीच में ये आपका रिलेशनशिप है. ओके. अब where m is equals to mass of electrons, L is equals to length of conductor, A is equals to cross section area of conductor, tau is equals to average relaxation time with temperature can change. Okay. E is equals to charge on electron और n is equals to number of free electrons per unit volume. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम ये चेंज हो सकते हैं विथ टेम्परेचर कैन चेंज. अगर टेम्परेचर चेंज है तो आपका ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो सकते हैं. आप देखिए ये सब चीज़ें एम एल ए एन सब क्या है आपके कांस्टेंट है. तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या निकलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. दैट इज द ओम्स लॉ. यही आपका क्या है, ओम्स लॉ है. यहाँ टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है. टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है. इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाने के लिए एक R रेजिस्टेंस लेते हैं तो V इज इक्वल्स टू IR निकल के आता है. दैट इज अ ओम्स लॉ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से ड्राइव होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल. ओके स्टूडेंट्स, आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया गया था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसका ड्राइव फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड आपका क्या था ये पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में तो हमने निकाला था, जो कि आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता. आपका जो यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशनशिप ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप. लास्ट में आपका जो फॉर्मूला निकल के आया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज अ ओम्स लॉ. और जहाँ टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट है, इस ओम्स लॉ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे आपका इस टॉपिक पार्ट 2 फिनिश करते हैं.